नमस्कार, मैं राम प्रताप। आज आपको मुद्रास्फीति के प्रभाव के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी वो मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के प्रकार और मुद्रास्फीति के निदान के जो उपाय हैं उसके बारे में बताया था कि सरकार क्या उपाय करती है इससे बाहर निकलने के लिए, आरबीआई क्या उपाय करती है। ये सारी बातें जो है इससे पहले वाली जो वीडियो आई थी उसमें बता चुका हूँ। थोड़ा सा बचा था वो मुद्रास्फीति का प्रभाव, वो इसमें बात कर रहा हूँ। तो मुद्रास्फीति होता क्या है? वस्तु एवं सेवा के मूल्य में वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। मैं बता चुका था कि जैसे पहले जो 100 रुपये का आता था अब 104 रुपये में आ रहा, तो जो 4 रुपये जो है एक्स्ट्रा वो जो है मुद्रास्फीति दर कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख रहिएगा। ये वर्ग क्षेत्र प्रभाव कारण कि मतलब किस वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके कारण क्या है। तो आइए देख लेते हैं। सार्वजनिक बचत में कमी आएगी। कमी क्यों आएगी? क्योंकि सरकार का खर्चा बढ़ जाता है। जैसे पहले मान लीजिए, पहले जो काम सरकार 100 रुपये में कर रही थी अब जो है महंगा होने के कारण वो 104 रुपये में कर रही है। एक उदाहरण लेते हैं सिंपल से, तो 104 में कर रही है तो 4 रुपये तो उसके जेब पे खर्चा पड़ा ना। तो ये जो 4 रुपये जो खर्चा पड़ा यही तो मुद्रास्फीति दर है। ठीक है ना, जो 4% बढ़ा ये 4% मुद्रास्फीति दर है। तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। अगर सिंपल भाषा में समझे तो मुद्रास्फीति बराबर महंगाई, लेकिन महंगाई और मुद्रास्फीति में अंतर होता है। मुद्रास्फीति जो है वो एक दीर्घकालिक है, वो एक लंबे समय तक चलती है, जबकि महंगाई क्षणिक है। जैसे बाजार में अगर टमाटर अधिक आ गया तो सस्ता बिकेगा, जब टमाटर कम आ गया तो महंगा बिकेगा। वही हाल प्याज का भी होता है, वही हाल और भी सब्जियां देखेंगे आप तो मतलब आज गए 2 दिन बाद जा रहे हैं बाजार तो महंगा, फिर 2 दिन बाद जा रहे हैं सस्ता। वो क्या है? वो महंगाई हो, ठीक है। लेकिन जो दीर्घकालिक है जैसे सोना अगर बढ़ गया है तो अब एक समय लंबे समय तक वो इसी दर पे रहता है। ऐसा नहीं कि आज इस रेट का, आज बहुत ज़्यादा घट गया, आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, नहीं। लेकिन सब्जियों में आप देख सकते हैं तो सब्जियों में जो है वो महंगाई है, जबकि यहाँ देखेंगे आप वो मुद्रास्फीति। सार्वजनिक बचत, सार्वजनिक बचत में क्या होता है? वृद्धि। कैसे? सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कैसे? सरकार वस्तुओं में सब्सिडी देती है। जो वस्तुएं महंगी होने लगती हैं ज़्यादा उस पर सरकार जो है वो सब्सिडी देती है, वो छूट करती है। ठीक है, ताकि जो है लोगों पे उसका प्रभाव कम पड़े। ठीक है, क्योंकि अगर जितने की वस्तु है अगर उतने पे ही देने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लोग खरीद नहीं पाएंगे। फिर क्या करती है वो, उसको जो है सरकार अपने खाते से उसको पूर्ति करती है। एक जो है आय में वृद्धि, आयात में वृद्धि। ठीक है, आयात में वृद्धि। आयात में वृद्धि कैसे? अन्य देशों में वस्तुएं सस्ती मिलती हैं। अगर मान लीजिए यहां पास बहुत ज्यादा महंगा है तो कहीं ना कहीं तो वस्तुएं सस्ती होंगी ना। तो वस्तुएं सस्ती होने के कारण क्या करते हैं, हम बाहर से मंगाना चालू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है? आयात में वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब इंपोर्ट में वृद्धि होगी। निर्यात में कमी, निर्यात में कमी। कमी क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुएं जो है वो देखेंगे तो हमारी वस्तुएं जो है वो महंगी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखेंगे तो हमारी वस्तुएं जो है वो महंगी होंगी, क्योंकि भारत में है ना मुद्रास्फीति, और देश में नहीं है। तो और देशों की अपेक्षा जो है भारत की वस्तुएं महंगी पड़ेंगी, इसलिए जो है हम ज़्यादा वहाँ पास देखेंगे तो हम बेच नहीं सकते ना, क्योंकि हमारी वस्तुएं 100 रुपये में आ रही है, दूसरे की 80 रुपये में आ रही है, तो 100 रुपये वाला क्यों लेगा वो। तो सीधी बात है जो है आप देखेंगे तो निर्यात में कमी हो जाएगी, हम निर्यात भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि महंगी है हमारे बाजार में वस्तुएं जो है महंगी है हमारी। व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग को क्या होगा? लाभ होगा, लाभ होगा। लाभ क्यों होगा? क्योंकि जो है वो उत्पादन जो है, क्योंकि वो उत्पादक वर्ग है, अधिक जो है वो उत्पादन करेगा। तो ये जो है जो व्यापारी वर्ग है वो उत्पादन वर्ग में ही आता है। आप देखेंगे कि उत्पादक वर्ग को क्या होता है? उससे लाभ होता है। उत्पादक वर्ग जो है मतलब जो वस्तु बना रहा है उसको क्या होगा? लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? उत्पादन वो बढ़ा देता है। ठीक है, अधिक वस्तु बेचने के कारण जो है वो
क्या करता है, उत्पादन अपना बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि अगर महंगा बिक रहा तो आप नहीं चाहोगे कि बिके और भी बिके, और महंगा बिक रहा है मतलब सीधी बात है बाजार में पैसा है, लोग मांग बढ़ रही है। अगर मांग नहीं बढ़ती तो महंगा होता ही नहीं। तो सीधी बात है मांग है तो वो और उत्पादन करेगा, उत्पादन करने की कोशिश करेगा, और उत्पादन करेगा तो उससे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है। वैसे जो है कृषक जो है इसको भी लाभ होता है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है उत्पादन वर्ग में, उत्पादक वर्ग में आता है, ये भी उत्पादक वर्ग में आता है, और मैं बता चुका हूं उत्पादक वर्ग जो है और ज्यादा करेगा। कृषक में ही समझिए आप, मान लीजिए जो पहले प्याज 10 रुपए में बिक रही है, 50 रुपए में बेचने लगे, तो इसके फायदा नहीं होंगे क्या किसान को? महंगा हुआ तो इस उत्पादक वर्ग को सीधे फायदा है। तो ये ध्यान रखना, कृषक जो है भी उत्पादक वर्ग में आता है। स्थिर आय समूह, इनको क्या होगा, हानि होगा। क्यों? क्योंकि इनकी बचत में कमी। मान लीजिए 10,000 रुपये कोई पा रहा है, 10,000 पा रहा है, पहले जो वस्तु 100 रुपये में आती थी आज 104 में आ रही है, 104 में आ रही है, आज उसकी 4% जो है महंगाई हो गई है, तो 104 रुपये में आ रही है, तो इसके बचत में कम होंगे ना। पहले ये मान लीजिए बचत कर पाते थे, मान लीजिए 2,000 रुपये बचा लेते थे, 8,000 रुपये खर्च कर दे, लेकिन अब महंगाई बढ़ने के कारण जो है, मुद्रास्फीति होने के कारण अब ये 9,000 रुपये खर्च, उतने ही सामान ला रहे हैं, लेकिन खर्चे 4,000 रुपये बढ़ जा रहे हैं, तो वो खर्चे मिला के 9,000 रुपये हो रहे, तो अब तो बचत उनकी 1,000 हो गई, तो उनको क्या होगा, हानि होगी। स्थिर आय समूह, परिवर्तनशील आय समूह, इनको क्या होगा, लाभ होगा। परिवर्तनशील आय समूह में क्या होगा, ये जो है आप देखेंगे लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? परिवर्तनशील आय समूह में देखेंगे आप तो इनको जो है परिवर्तनशील आय समूह को क्या होता है, लाभ होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये ऊपर यहाँ छूट गया है थोड़ा, मैं लिख नहीं पाया हूँ, इनको लाभ होता है। ठीक है। और ये वाला जो है आप देखेंगे यहाँ होता क्या है, परिवर्तनशील आय समूह को लाभ कैसे होता है, उन महंगाई के हिसाब से उनकी पेमेंट तो बढ़ती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे उनकी मजदूरी बढ़ रही है, ठीक है ना, जो डेली काम कर रहे हैं, तो उनकी जो है वो समय के हिसाब से बढ़ती रहती है, तो इनके से क्या होता है, उनको लाभ होता है। जैसे देख लीजिए आप जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं वो क्या है, वो परिवर्तनशील आय समूह वाले हैं। अगर वस्तुएं महंगी हो रही है तो उनके पास भी तो पैसे आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ये ध्यान रख लेना। अगर मान लीजिए कुछ चीजें बेच रहे हैं तो सीधी बात है परिवर्तनशील आय समूह वाले वही हैं जो लोग बाग डेली काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उनके क्या होंगे, वो लाभ होंगे, क्योंकि वस्तुएं महंगी बिकेंगी तो उनको लाभ होगा ही होगा। ये जो है परिवर्तनशील आय समूह को यहां से लाभ होगा। उपभोक्ता को क्या होगा, हानि होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो बचत में कमी आएगी। मैं बता चुका हूं ऊपर कमी कैसे आएगी, क्योंकि सीधी बात है उपभोक्ता को, मान लीजिए मैं बताया कि आपको पहले 10,000 पेमेंट है, अब पहले 8,000 रुपये खर्च हो जाते थे, महंगाई के कारण अब 9,000 रुपये खर्चे हो रहे हैं, तो अब कितने बच रहे हैं, अब आपके पास 1,000 बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आपके जो बचत में कमी आई है, तो आपको सीधी बात है हानि हो रही है। ये जो है पेंशन भोगी वर्ग, इनको क्या होता है, हानि होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है स्थिर आय समूह के अंतर्गत में आते हैं, क्योंकि इनका जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता ज़्यादा नहीं है। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पास रही हैं, तो एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। सार्वजनिक बचत में क्या होगी, कमी। कारण यही है कि सरकार के खर्चे बढ़ जाते हैं। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि सरकार वस्तु में सब्सिडी देना चालू कर देती है जब ज़्यादा महंगा हो जाता। तो आयात में वृद्धि। आयात में वृद्धि कैसे, अन्य देशों में वस्तुएं सस्ती मिलती हैं, इसलिए हम बाहर से वस्तुएं मंगाना चालू कर देते हैं। निर्यात में कमी। कमी कैसे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, किसकी, भारत की, क्योंकि सीधी बात है अब विश्व की वस्तुएं हैं और हमारी वस्तुएं महंगी होगी तो क्यों लेंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। व्यापारिक वर्ग, इनको जो है लाभ होता है। क्यों? क्योंकि व्यापारिक वर्ग उत्पादक वर्ग में आता है। और उत्पादक वर्ग क्या है, उत्पादक वर्ग जिसमें वह उत्पादन बढ़ा देता है, क्योंकि वस्तुएं जो है महंगी होती है तो और फायदा कमाने के लिए वो उत्पादन करना चालू कर देता है, क्योंकि वस्तुएं बिक रही हैं। सीधी बात है वस्तुएं अगर बिकती नहीं तो महंगा होता ही नहीं। आज सोना महंगा क्यों है, क्योंकि बिक रहा, अभी लेना लोग बंद कर दे, कोई नहीं पूछे ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी देखे होंगे डीजल पेट्रोल, ये जो पेट्रोलियम है वो कहाँ 100 कुछ रुपए हुआ करते थे, डॉलर हुआ करते थे, आज जो है 30 से 40 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। तो वही चीजें है ना,
कोई नहीं खरीद रहा था कोरोना के चक्कर में, क्योंकि सीधी बात है गाड़ी तो चल नहीं रही थी, आवश्यकता तो थी नहीं, लोगों को आ भी नहीं रहा था, तो सीधी बात है सस्ता हो गया। तो यही चीज़ें हैं, क्योंकि जब महंगा होने का कारण ही है कि ज़्यादा बिक रहा, तो उत्पादक वर्ग क्या करेगा और उत्पादन करेगा वो, ये हो गया। उसके बाद जो है कृषक वर्ग को लाभ होगा, क्यों? क्योंकि ये उत्पादक वर्ग ही है। मैं बता चुका हूँ, जैसे प्याज मान लो 10 रुपये है तो 10 रुपये के हिसाब से मिलता, अगर उसको 50 रुपये है तो उसको फायदा, किसान को तो फायदा हुआ ना, कि कहाँ वो 10 रुपये पहले बेचता था आज 50 रुपये बेच रहा, तो उसको लाभ होगा। स्थिर आय समूह को क्या होगा? हानि होगी, क्योंकि बचत उसके कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले 10,000 तो फिक्स है ना, आज भी 10,000 मिल रहा है, कल भी मिल रहे थे 10,000, तो उसके क्या होंगे? वो फिक्स रहेंगे, तो वो क्या होगा? कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले वो 8,000 खर्च करता था, आज उसी सामान के लिए 9,000 खर्चा कर रहा है, तो पहले 2,000 बचाता था, आज 1,000 बचा रहा। 9वां परिवर्तनशील आय समूह, लाभ होगा। ठीक है, परिवर्तनशील आय समूह को लाभ होगा, क्यों? क्योंकि लाभ होगा क्योंकि उसकी आय जो है परिवर्तन होती रहती है, तो महंगा है तो महंगा उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, अगर मान लीजिए मजदूर ही है, पहले कम कमाता था, आज महंगा हो रहा है, तो उसके साथ मजदूरी भी बढ़ रही है। या फिर रेहड़ी पटरी वाले जो लगाते हैं सामान, पहले सस्ता बेचते थे, आज महंगा बेच रहे हैं, तो ये सीधी बात है। यहाँ से उपभोक्ता वर्ग को क्या होगी? हानि होगी। क्यों? क्योंकि बचत में उसके कमी आ जाएगी। बता चुका हूँ कि जो वस्तुएं खरीदते थे आप, जो जिसके लिए आप पहले 100 रुपये देते थे, आप 104 रुपये दे रहे हैं, तो आपसे जेब से अब 4 रुपये भी निकल गया ना, तो सीधी बात है हानि हो रही है। पेंशन भोगी वर्ग, इनको क्या होता है? हानि होती। क्यों? क्योंकि ये जो है स्थिर आय समूह में है, स्थिर आय समूह है, इनका ज़्यादा पेंशन नहीं बढ़ता। ठीक है ना, पेंशन एक स्थिर है। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको हानि होती है, क्योंकि महंगा तो वस्तुएं तो महंगा हो रहा, लेकिन पेमेंट उसके हिसाब से, पेंशन तो उनके हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा मुद्रास्फीति का प्रभाव, और इसी मुद्रास्फीति के प्रभाव को अपने कर्मचारियों पे न पड़े, इसके लिए जो है सरकार समय समय पे क्या करती है कि आप देखेंगे कि डियरनेस अलाउंस जो है वो देती है, मतलब महंगाई भत्ता वो बढ़ाते रहती है समय समय पे। आप देखेंगे तो केंद्र सरकार अपना अलग बढ़ाती है, राज्य सरकार अपना अलग बढ़ाती है अपने कर्मचारियों के लिए, ताकि कर्मचारियों पे इसका प्रभाव न पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें रहा है आपका मुद्रास्फीति का प्रभाव। तो समझ में आ गया होगा, आशा है आपको। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।